नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानमंडल का छठा दिन है और इसमें बजट सत्र को शुरुआत होने से पहले ही फिर से विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया है और एक सवाल है उनका, आउटसोर्सिंग सोर्स में रिजर्वेशन देना होगा। इसको लेकर हंगामा किया गया महागठबंधन की तरफ से। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हंगामा हो रहा है। जैसे ये जाति गणना के बाद 65% आरक्षण हुआ, उसी ढंग से 65% आरक्षण आप जो है आउटसोर्सिंग में भी लागू करिए। एक दूसरा, आउटसोर्सिंग में जो काज कर रहे हैं लोग उन लोगों को 1 साल के अंदर हटा दिया गया। ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है, जुल्म है। इसके खिलाफ हमारा महागठबंधन है और देश के राज्य के बेरोजगारों से आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि लोगों के बाग के खाल को समझिए और नफरती लोगों को यहां से भगाइए। बेरोजगार के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़े हुए। बागेश्वर बाबा सर बिहार आए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। अरे कौन सा बागेश्वर बाबा? शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना, अभिमुक्तेश्वर आनंद उनको, जो कह रहे थे कि वहाँ मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लिया? ये देखिए, पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। इनको भगवान जी ने अयोध्या में हरा करके ज़बरदस्त संदेश दिया है देशवासियों को, दुनियावासियों को। ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं। इनसे परहेज करो। बिहार में चतुर्थ वर्गीय और तृतीय वर्ग में आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया गया है, लेकिन उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। वो मनमाने तरीके से जो दलित पिछड़ों का जो हक था, उसके हक को ये सरकार खाने का काम कर रही है। इसीलिए आउटसोर्सिंग में हम सभी लोग जो बिहार आरक्षण नियमावली है उसको लागू करने की मांग करते हैं। सभी तरह के जो ठेके हो रहे हैं, उस ठेके में कुछ खास मजबूत वर्ग के लोग सारा ठेका लेके उड़ रहे हैं। इसलिए ठेके में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो और जो आउटसोर्सिंग में जो कर्मी हैं उनका आर्थिक दोहन और शोषण हो रहा है। जैसे हमने कल ही खुलासा किया है कि 4G में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, सरकार पैसा देती है 17,000 से ज़्यादा, लेकिन उन जो कर्मी जो है उनको मिलता है 5,194 रुपया। ये शर्म की बात है और ये सरकार उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। यहाँ पर पूरा श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है और डायरेक्ट उनके खाते में जो काम करने वाले मजदूर हैं, ठेका मजदूर हैं, उनके डायरेक्ट खाता में पैसा नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा सरकार और ठेकेदारों का घालमेल है और पूरा आरक्षण को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। पूरा दलित पिछड़ों की नौकरी को छीन लिया है। जो पहले चतुर्थ वर्गीय अनुसूचित जाति का 100% जिसमें आरक्षण होता था, उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूसरे लोग को देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज सदन के बाहर भी प्रोटेस्ट किए हैं, सदन के अंदर भी इन्हीं सवालों को उठाने का काम करेंगे। तो आपको देखिए, चंद्रशेखर जो आरजेडी के नेता हैं और उनके कार्यकर्ता जो है क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये भी सुने। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो आउटसोर्सिंग सोर्स को लेकर भी सवाल किया गया और साथ में बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में उनकी आगमन हो चुकी है। इस आगमन को भी लेकर विपक्ष द्वारा सवाल खड़ा किया गया कि जब भी चुनावी साल होता है ये लोग यहाँ पर पधारना शुरू कर देते हैं। ये बीजेपी का एजेंडा है। अब देखिए इस बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।